जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को एक सही दिशा देने के लिए और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए साइंस आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान यानी कि कोशिका। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब भी घर बनते हुए आप जब देख रहे होंगे तो छोटे छोटी सी ईंटें जो हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े से घर का निर्माण कर देती हैं। सपोज करो ये एक ईंट है, इस तरीके से कई सारी ईंटें आपस में जोड़ जोड़ कर आप क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं। और कई सारी जो दीवार हैं आप उन दीवारों को जोड़ जोड़ के क्या कर लेते हैं, कमरे बना लेते हैं। और कई सारे कमरे जोड़ जोड़ के आप क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा मकान खड़ा कर देते हैं, यानी कि घर बन जाता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। आप ये समझने का प्रयास करो कि ये जो छोटी छोटी ईंट हमने बनाई है ये क्या है, छोटी छोटी ईंट हैं। और इन्हीं ईंट से आगे चल के क्या बने हैं, हमारे कमरे बने हैं जिनके अंदर हम रहते हैं। मम्मी का कमरा जहाँ पे मम्मी रहती है, किचन का कमरा, हॉल, ऐसे हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं। तो इन सभी कमरों का निर्माण जो है ईंटों से हुआ है। और बहुत सारे कमरे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम आगे चल के उसको क्या नाम दे देते हैं, घर। तो हमारा घर ऐसे बनता है। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी ऐसे ही बनता है। सपोज करें कि ये ईंट नहीं, अब ये क्या है, एक छोटी सी कोशिका है, जिसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, सेल। थोड़ा हमें इंग्लिश में भी याद रखना होगा जिससे हमें बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका जब आपस में इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी, जैसे ये एक कोशिका है और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में इकट्ठी होती हैं तो इकट्ठी होने के बाद बनते हैं ऊतक। क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बनता है ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पे बन गए हैं एक कोई ऊतक बना लो। अब बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारे शरीर का एक अंग। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े हैं, खांसी आती है खांसी आती है ना तो हमारे फेफड़ों में तकलीफ होती है। हमारा दिल होता है, ठीक है, हमारा दिमाग है, हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं। अंग को इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अंग हैं। इन सभी अंगों का निर्माण किससे हुआ है, ऊतक से हुआ है। और ऊतक का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। ठीक, अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कोई एक अंग ले लेते हैं। जैसे हमने लिया हृदय। हृदय यानी कि हमारा दिल। दिल तो समझ में आता है ना, यहाँ पे होता है दिल। ठीक है, और बहुत सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो अंगों के मिलने के बाद हमारे शरीर में बनता है एक अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी कि हमारे शरीर का एक पूरा सिस्टम। जैसे दिल है, हृदय है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में एक रक्त परिसंचरण तंत्र है, पूरा सिस्टम, जिसमें से हमारे नसों से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड इधर से उधर घूमता है। ब्लड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का परिवहन होता है। जैसे हम पानी पीते हैं, ब्लड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे शरीर में, है ना। हम दवाइयाँ खाते, हम बीमार हो जाते हैं खांसते हम लोग। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद जब हम दवाई खाते हैं, ये दवाई भी हमारे ब्लड के माध्यम से शरीर को ठीक कर रही होती। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड के अंदर ऐसा पूरी गोली ऐसा घूम रही है, गोली घूम रही है। गोली नहीं घूमती है, गोली पेट के अंदर घुल जाती है। जब घुल जाती है तो गोली के घुलने के बाद वो छोटे छोटे केमिकल तत्व जो होते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर में घूमते हैं। तो उसको हम कहते हैं एक सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें मुख्य अंग जो है वो हृदय होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में कौन सा एक सिस्टम बना, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बना। ऐसे ही बच्चों देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में कई सारे सिस्टम हैं, कई सारे तंत्र हैं। और यही सिस्टम आगे चल के हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जो हमारा ये शरीर है, पैर से लेके सर तक हमारा ये पूरा जो शरीर है, इस पूरे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं। और ये बहुत सारे सिस्टम, मुख्य रूप से 8 सिस्टम हैं। ये 8 सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग हैं। अंगों का निर्माण ऊतकों से हुआ है और ऊतकों का निर्माण कोशिका से होता है। इसको भी हम इंग्लिश की जगह हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शरीर में
कोशिकाएं जो है वो पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे ईंटों से जुड़ जुड़कर घर बनता है, वैसे ही कोशिका से जुड़ जुड़कर हमारा पूरा शरीर बनता है। इसलिए बच्चों याद रखेंगे, एक लाइन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है। पेपर में आएगा तो लिख के आना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जब भी पूछी जाए, प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका क्या है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा? कोशिका क्या है ना। कई बार क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है कि कोशिका से आप क्या समझते हैं। कोशिका का सचित्र वर्णन, जब फुल क्वेश्चन आएगा तो चित्र पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा तो चित्र नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और साइंस में हमें चित्र बनाते आना चाहिए। ड्राइंग तो बच्चों की बहुत अच्छी होती है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छा चित्र बनाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका क्या है या कोशिका से आप क्या समझते हैं, तो हमें आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, आंसर पे ध्यान देंगे। आंसर हमें क्या लिखना है और यही आपको याद करना है। क्या याद करना है, एक एक करके मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इसको नोट करते जाएं। कोशिका जीवों, मानव ही नहीं बल्कि सभी जीवों, कोशिका समस्त लिख दो यहां पे, सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक संरचनात्मक यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना है यही कोशिका से बनती है, और क्रियात्मक यानी कि हमारी शरीर के जो अंगों के काम करने की क्रिया है वो भी कोशिका से ही संभव है। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। ये हमें याद रखना है। कोशिका जब भी पूछी जाएगी हम यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए याद कर ले, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। 3-4 बार हम इसको मन में दोहराएंगे, बोल बोल कर याद करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे छोटी ईंटों से मिलकर घर का निर्माण होता है, वैसे ही छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारे सभी या संपूर्ण या हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। पूरे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि हमारा पूरा जो शरीर है इसी कोशिका से बनता है। इतना हमें सीधा सीधा याद करना है। कोई बच्चा दिक्कत आए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, फोन लगाइए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद यही करना है। अब कोशिका का चित्र बनाना है तो अगले पेज पर बनेगा। हमारे यहाँ पेज खत्म हो गया। ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये एक छोटा गोला है, इसको केंद्रक कहते हैं। नाम हमें याद रखना है, इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये मानव कोशिका है। ये क्या है? मानव कोशिका है। ये केंद्रक है। ये कोशिका, अभी थोड़ा नाम याद रख लीजिए, एक एक करके इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें और पता चल जाएगा। ये कोशिका की कोशिका भित्ति है। कोशिका
भित्ति, सॉरी ये कोशिका झिल्ली है, भित्ति मानव में नहीं होती है, कोशिका झिल्ली। मानव के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती क्योंकि मानव जंतु है और कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव का नाम जो है वो है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अभी इतना ही नाम याद रखें, अच्छी बात है, इसके आगे और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम दोबारा इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम ये देखें इस कोशिका की खोज किसने की है भैया? ये जो कोशिका बहुत छोटी होती है, जो हमें ऐसे अपनी आंखों से दिखती नहीं बच्चा, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। तो ऐसे समझ लीजिए, हुक होता ना, हुक जो टांगने वाला, तो वो रॉबर्ट नाम का एक हुक नाम का एक व्यक्ति था, उस हुक ने कोशिका की खोज की। कब कोशिका की खोज की है इस रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में, 1665 ईस्वी में इसकी खोज की है। लेकिन बच्चा जब ये कोशिका खोज की गई थी तो ये मरी हुई कोशिका पाई गई है ना। इसके आगे और भी बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे हम इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मरी हुई कोशिका पाई गई। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो की है एक और वैज्ञानिक ने, जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, थोड़ा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इसका पूरा नाम है, बट ल्यूवेनहॉक से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, 1674 ईस्वी में क्या किया है? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की है। पूरे कोशिका को हम अगले लेक्चर में एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे बच्चा, कोशिका क्या है? तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई होती है। जैसे ईंटों से मिलकर घर बनता है, वैसे ही कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बनता है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज यहीं तक। जय हिंद। अच्छे से खाना खाइए और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। होमवर्क पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, जय हिंद बच्चा।